ओम शांति। तो आज हम प्यारे बाबा के महावाक्य सुनेंगे और सीधा साधा मैं पढ़ूंगा, बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। महावाक्य के बीच में फास्ट में आप कोई अच्छा हो तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो आज की मुरली है 29 जनवरी 2025। आज के मुरली से महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है। तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन दुनिया बनानी है, यही तुम्हारी सेवा है। तो आज के मुरली से प्रश्न है, देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? इसी प्रश्न का उत्तर आप लोग जब मुरली सुनाएंगे उसमें से देख लेना कि क्या बाबा ने बोला है। मैं बताऊंगा नहीं, फिर लास्ट में बताएंगे। इसीलिए मुरली ध्यान से सुनना, प्रश्न का उत्तर क्या आएगा। देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? ओम शांति। भगवान वाच, भगवान ने ही समझाया है कि कोई मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता। भगवान तो है निराकार, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म आकार है, इसलिए उनको भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। बाबा का मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता है, देवी देवताओं को भी भगवान नहीं कहा जाता है। भगवान तो निराकार हैं, उनका कोई भी साकारी व आकारी रूप नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों का भी सूक्ष्म साकार आकार है, इसलिए उनको कहा जाता है सूक्ष्म वतन। यहाँ साकारी मनुष्य तन है, इसलिए तो इनको स्थूल वतन कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ये स्थूल 5 तत्वों का शरीर होता नहीं। ये 5 तत्वों का शरीर, ये 5 तत्वों का मनुष्य शरीर बना हुआ है। इसको कहते हैं मिट्टी का पुतला। सूक्ष्म वतनवासियों को मिट्टी का पुतला नहीं कहेंगे। डीटी देवता धर्म वाले भी हैं, परंतु उसको कहेंगे दैवी गुण वाले मनुष्य। ये दैवी गुण प्राप्त किए हैं शिव बाबा से। दैवी गुण वाले मनुष्य और असुरी गुण वाले मनुष्य, कितना फर्क है। मनुष्य ही शिवालय व वैशालय में रहने लायक बनते हैं। सत्युग को कहा जाता है शिवालय। सत्युग यहाँ ही होता है, कोई मूल वतन व सूक्ष्म वतन में नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो वह शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय है। कब स्थापन किया? संगम पर। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। अभी यह दुनिया है पतित तमो प्रधान, इसको सतो प्रधान नई दुनिया नहीं कहेंगे। नई दुनिया को सतो प्रधान कहा जाता है। वही फिर जब पुरानी बनती है तो उसको तमो प्रधान कहा जाता है। फिर सतो प्रधान कैसे बनती है? तुम बच्चों को के योग बल से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं और तुम पवित्र बन जाते हो। पवित्र के लिए तो फिर जरूर पवित्र दुनिया चाहिए। नई दुनिया को पवित्र, पुरानी दुनिया को अपवित्र कहा जाता है। पवित्र दुनिया बाप स्थापन करते हैं, पतित दुनिया रावण स्थापन करते हैं। ये बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। ये 5 विकार न हो तो मनुष्य दुखी होकर के बाप को याद क्यों करे? बाप कहते हैं मैं हूँ ही दुख हरता सुख करता। रावण का 5 विकारों का पुतला बना दिए हैं, 10 शीश का। उस रावण को दुश्मन समझ करके जलाते हैं।
सो भी ऐसे नहीं कि दोपहर आदि से ही जलाना शुरू करते हैं, नहीं। जब तमो प्रधान बन जाते हैं तब कोई मतांतर वाले बैठ नई नई बातें निकालते रहते हैं। जब कोई मनुष्य दुख देते हैं तब उनका भी एपेजी पुतला बनाते हैं। तो यहाँ भी मनुष्य को जब बहुत दुख मिलता है तब यह रावण का भूत बना करके जलाते हैं। तुम बच्चों को 3/4 सुख रहता है, मना 3/4, हाँ। अगर आधा दुख हो तो मजा ही नहीं, मजा ही कहाँ रहा। मना थोड़ा सा 3 हिस्सा दुख रहता है। बाप कहते हैं तुम्हारा ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। सृष्टि तो अनादि बनी हुई है। 3 अगर ये कोई पूछ नहीं सकता कि सृष्टि क्यों बनी, फिर कब पूरी होगी, ये चक्र फिरता ही रहता है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। जरूर संगम भी होगा जबकि सृष्टि बदलेगी। अभी जैसे तुम फील करते हो ऐसे और कोई समझते नहीं। इतना भी नहीं समझते, बचपन में राधे कृष्ण का नाम ही है, फिर स्वयंवर होता है, दोनों अलग अलग राजधानी के हैं, फिर उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बाप है नॉलेजफुल, ऐसे नहीं कि वह जानी जाना रहे। अब तुम बच्चे समझते हो, बाप तो आकर के नॉलेज देते हैं। नॉलेज पाठशाला में मिलती है, पाठशाला में ही एम ऑब्जेक्ट तो ज़रूर होनी चाहिए। अभी तुम पढ़ रहे हो, छीछी दुनिया में राज्य नहीं कर सकते, राज्य करेंगे गुलगुल दुनिया में। राज्यों कोई सतयुग में थोड़ी सिखाएंगे, संगम पर ही बाप राजयोग सिखलाते हैं। ये बेहद की बात है। बाप कब आते हैं किसको भी पता नहीं है। घोर अंधेरा है। ज्ञान सूर्य नाम से जापान में वो लोग क्या करते हैं, अपने को सूर्यवंशी कहलाते हैं। वास्तव में सूर्यवंशी तो देवता ही ठहरे। सूर्यवंशी का राज्य सतयुग में ही था। गाया भी जाता है ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधकार। तो भक्ति मार्ग का अंधेरा विनाश। नई दुनिया तो पुरानी, नई दुनिया सो पुरानी दुनिया, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया। ये बेहद का बड़ा घर है। कितना वंडरफुल मांडवा है। सूर्य चांद सितारे कितना काम देते हैं। रात्रि को बहुत काम चलता है। ऐसे भी नहीं, कई राजा लोग तो है तो जो दिन को सो जाते हैं, रात को अपनी सभा आदि लगाते हैं, खरीदारी करते हैं। यह अभी तक भी कहाँ कहाँ चलता है। मिल्स आदि भी रात को चलती है। आजकल डबल ड्यूटी शुक्र कितना क्या क्या चलता है। यह है हद के दिन रात, वह है बेहद की रात। यह बातें सिवाय तुम्हारे और किसी की बुद्धि में नहीं आती। शिव बाबा को ही नहीं जानते। बाप हर बात समझाते हैं। ब्रह्मा के लिए समझाया जाता है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप जब सृष्टि रचते हैं तो जरूर किसमें प्रवेश करेंगे। पावन मनुष्य तो होते ही सतयुग में, कलयुग में तो सब विकार से पैदा होते हैं, इसलिए पतित कहा जाता है। मनुष्य कहेंगे विकार के बिना सृष्टि कैसे चलेगी। अरे देवता को भी तुम कहते हो संपूर्ण निर्विकारी, कितनी शुद्धता से उन्हों के मंदिर बनते हैं। ब्राह्मण बगैर कोई अंदर अलाउ नहीं करेंगे। वास्तव में इन देवताओं को विकारी कोई टच नहीं कर सकता, परंतु आजकल तो पैसे से ही सब कुछ होता है। कोई घर में मंदिर आदि रखते हैं तो ब्राह्मण को भी बुलाते हैं। अब विकारी तो वो ब्राह्मण भी हैं, वो भी कैसे हैं, सिर्फ नाम ब्राह्मण है, ये तो दुनिया ही विकारी है। तो पूजा भी विकारियों से होती है। निर्विकारी कहाँ से आए।
निर्विकारी होते ही सतयुग में। ऐसे नहीं कि जो विकार में नहीं जाते उनको निर्विकारी कहेंगे। शरीर तो फिर विकार से पैदा हुआ ना। बाप ने एक एक बात बताई है। ये सारा रावण राज्य है। राम राज्य में है संपूर्ण निर्विकारी, रावण राज्य में है विकारी। सतयुग में पवित्रता थी तो पीस प्रॉपर्टी भी थी। तुम दिखला सकते हो सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वह है ही पवित्र राज्य जो भगवान स्थापन करते हैं। भगवान पतित राज्य थोड़ी ही स्थापन करते हैं। सतयुग में अगर पतित होते हैं तो पुकारते हैं ना, वहाँ तो कोई पुकारते ही नहीं। सुख में कोई याद नहीं करते, परमात्मा की महिमा भी करते हैं। सुख के सागर, पवित्रता के सागर, कहते भी हैं शांति हो। अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? अब सारी दुनिया में शांति मनुष्य कैसे करेंगे? शांति का राज्य तो एक स्वर्ग में ही था। जब कोई आपस में लड़ते हैं तो सुलह अर्थात शांति कराना होता है। वहाँ तो है ही राज्य, एक राज्य सतयुग में। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया में ही बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को ही अब खत्म होना है। इस महाभारत की लड़ाई में सब विनाश होते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, अक्षर भी लिखा हुआ है। बरोबर पांडव तो तुम हो रूहानी पंडे, सबको मुक्तिधाम का रास्ता बताते हो। वह है आत्माओं का घर शांतिधाम, यह है दुखधाम। अब आप कहते हैं इस दुखधाम को देखते हुए भी भूल जाओ। बस अभी हमको शांति धाम में जाना है। ये आत्मा कहते हैं, आत्मा रियलाइज करते हैं, आत्मा को ही स्मृति आई कि मैं आत्मा हूँ। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ और कोई मुझे समझ न सके। तुमको ही समझाया है मैं बिंदी हूँ। तुम्हें घड़ी घड़ी बुद्धि में रहना है कि हमने 84 जन्म का चक्र कैसे लगाया। इसमें बाप की याद आएगी, घर भी याद आएगा, चक्र भी याद आएगा। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम ही जानते हो। बार बार 84 जन्म कैसा लिया। बाबा कहते हैं चक्र घुमा, बाबा याद आएगा, घर याद आएगा, सब याद आएगा। कितने खंड है, कितनी लड़ाई आदि लगी। सतयुग में लड़ाई आदि की कोई बात ही नहीं। कहाँ राम राज्य, कहाँ रावण राज्य। बाप कहते अभी तुम जैसे कि ईश्वरीय राज्य में हो, क्योंकि ईश्वर यहाँ है राज्य स्थापन करने। ईश्वर यहाँ आया है राज्य स्थापन करने। ईश्वर खुद तो राज्य नहीं करते, खुद राज्य ही लेते नहीं। बाबा राज्य ही नहीं लेता, निष्काम सेवा करते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान है। अब आत्माओं का बाप है, सर्व आत्माओं का बाप है। बाबा कहते हैं एकदम खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। अतीन्द्रिय सुख तुम्हारी अंतिम अवस्था का गाया हुआ है। गोप गोपिका को अतीन्द्रिय सुख अंतिम समय, जब इम्तिहान के दिन नज़दीक आते हैं उस समय साक्षात्कार होते हैं। अतीन्द्रिय सुख भी बच्चों को नंबरवार है। कोई तो बाप की याद में बड़ी खुशी में रहते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही फीलिंग रहे, ओह बाबा आपने हमें क्या से क्या बना दिया। आपने कितना न हमें सुख, आपसे कितना न हमें सुख मिलता है। बाप को याद करते प्रेम के आंसू आ जाते हैं। कमाल है। बाबा आपने आकर के हमको दुख से, आप ही आकर के हमको दुखों से छुड़ाते हो। बाबा से बातें करते हो ऐसे एकांत में बैठ करके, विशेष सागर से शीश सागर में ले जाते हो। सारा दिन यही फीलिंग रहनी चाहिए, यही याद है। बाप जिस समय तुमको याद दिलाते हैं तो तुम कितने गदगद हो जाते हो। शिव बाबा हमको राजयोग सिखला रहे हैं। बरोबर शिवरात्रि भी मनाई जाती है, परंतु मनुष्य ने शिव बाबा के बदले श्री कृष्ण का नाम गीता में दे दिया। ये बड़े से बड़े एकच भूल। नंबरवार
नंबर 1 गीता में भूल कर दी है। ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। बाप आकर के ये भूल बताते हैं कि पतित पावन मैं हूँ, वह श्री कृष्ण। पापा कहते कौन है, अब जज करो। तुमको मैंने राजयोग सिखलाया, मनुष्य से देवता बनाया, गायन भी मेरा है ना, अकाल मूर्त अजोनी। श्री कृष्ण की ये महिमा तो थोड़ी कर सकते हैं, वह तो पुनर्जन्म में आने वाला है। तुम बच्चों में भी नंबरवार है, जिनकी बुद्धि में सब बातें रहती हैं। ज्ञान के साथ चलन भी अच्छी चाहिए, माया भी कोई कम नहीं है। जो पहले आएंगे वह जरूर इतनी ताकत वाले होंगे। पाठधारी भिन्न भिन्न होते हैं ना, जो शुरू में आएंगे वो शक्तिशाली, जितने लेट आते रहेंगे वो कमजोर आत्मा। हीरो हीरोइन का पाठ भारतवासियों को ही मिला हुआ है। तुम सबको रावण राज्य से छुड़ाते हो। श्रीमत पर तुमको कितना बल मिलता है। माया भी बड़ी दुस्तर है, चलते चलते धोखा दे देती है। बाबा प्यार का सागर है, तुम बच्चों को भी बाप समान प्यार का सागर बनना है। कभी कड़वा नहीं बोलो। किसी को दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। अंडरलाइन करना है। ये आदतें सब मिटानी है। गंदे ते गंदी आदत है विषय विकार के गोते खाना, विषय विकार में गोते खाना। बाप भी कहते काम महाशत्रु हैं। कितनी बच्चियां मार खाती हैं। कोई तो बच्ची को कह देते हैं भल पवित्र बनो। अरे पहले खुद तो पवित्र बनो। बच्ची दे दी तो खर्चे आदि के बोझ से और छूटा, क्योंकि समझते हैं पता नहीं इनकी तकदीर में क्या है। घर खर्चे आदि के बोझ से और ही छूटा, क्योंकि किसी को समर्पित किया तो खर्चा देने का सबसे क्या हो गया, छूट गया। घर भी कोई सुखी मिले या न मिले, आजकल शादी करते कोई भरोसा नहीं है कि क्या होगा और कैसे होगा। आजकल खर्चा भी बहुत लगता है। गरीब लोग तो झट दे देते हैं, कोई को फिर मोह रहता है। आगे एक भिलनी आती थी, उनको ज्ञान में आने नहीं दिया क्योंकि जादू का डर था। बिल्ली आती थी, बाबा कहते उनको लोगों को था कि ये जादू करेंगे। भगवान को भी जादूगर भी कहते हैं ना, रहम दिल भी भगवान को ही कहेंगे। श्री कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे रहम दिल, वह जो बेरहमी से छुड़ाए हैं। बेरहमी है रावण, बेरहमी से छुड़ाने वाला है रहम दिल। तो रहम को दिन कौन है, शिव बाबा। कृष्ण रहम दिल नहीं कहेंगे। पहले है ज्ञान भक्ति फिर वैराग। ऐसे नहीं कि भक्ति ज्ञान फिर वैराग कहेंगे। ज्ञान का वैराग थोड़ी ही कहा जाता है, भक्ति का वैराग करना होता है। भक्ति से अभी हमें क्या आ गया, वैराग आ गया। इसलिए ज्ञान भक्ति वैराग ये राइट अक्षर हैं। बाप तुमको बेहद का अर्थात पुरानी दुनिया का वैराग कराते हैं। सन्यासी तो सिर्फ घर बार से वैराग कराते हैं, लेकिन आप लोग बेहद का वैराग। ये भी ड्रामा में नूंद है, मनुष्य की बुद्धि में बैठता ही नहीं। भारत 100% साल्वेंट निर्विकारी हेल्दी था, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। इन सब बातों की धारणा बहुत थोड़ों को ही होती हैं। जो अच्छी सर्विस करते हैं वो बहुत साहूकार बनेंगे। तो ज़्यादा सर्विस करेंगे क्या बनेंगे, साहूकार। बच्चों को तो सारा दिन बाबा बाबा की ही याद रहना चाहिए, बाबा बाबा ही याद आना चाहिए, रहना चाहिए। परंतु माया करने नहीं देती। बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, चलते फिरते खाते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ।
तुम याद नहीं करेंगे तो बहुतों को माया के तूफान याद नहीं करेंगे, बहुतों को माया के तूफान बहुत आते हैं। बाप समझाते हैं ये तो होगा ही, ड्रामा में नूंद है। तूफान आएंगे, ये ड्रामा में नूंद है। स्वर्ग की स्थापना तो होनी ही है, सदैव नई दुनिया में रह नहीं सकते। चक्र फिरेगा तो नीचे जरूर उतरेंगे। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। इस समय माया ने सबको अप्रैल फूल बनाया है। अप्रैल फूल बनाते ना, बाप आकर के गुलगुल बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। तो आज की मुरली से प्रश्न क्या था? देवी देवता धर्म की कौन सी विशेषता गाई हुई है? तो क्या प्रश्न का उत्तर आया होगा? हाँ, देवी देवता धर्म ही बहुत सुख देने वाला है। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं है। तुम बच्चे 3/4 सुख पाते हो। अगर आधा सुख आधा दुख हो तो मजा ही ना आए। माना आप ज़्यादा दुख नहीं पाते, थोड़ा ही। वो दुख भी इसीलिए यहाँ आने के लिए। बाबा ने एक राज बताया, ये दुख भी लास्ट में किसी लिए, अगर आप सुख होगा तो बाबा को पहचानेंगे नहीं। तो हर एक के जीवन की कहानी है, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई समस्या, उन्होंने उनको यहाँ लाया। इसीलिए दुख भी कल्याण के लिए हुआ। मतलब ये संसार दुखों का है ही नहीं, सुख का ही दुनिया है। ये आज की मुरली से, तो आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पहली है, बाप समान प्यार का सागर बनना है। बाप के समान प्यार का सागर बनना है। कभी किसी को दुख नहीं देना है। इसको बाबा ने कड़ा शब्द यूज किया था, दुख देंगे तो दुखी होकर के मरेंगे। कभी किसी को दुख नहीं देना है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। गंदी आदतें मिटा देनी है। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, गंदी आदतें मिटा देनी है। बाबा ने गंदी आदत किसको कहा? विकारों में गोते खाना। इसको बाबा ने आज टाइटल दिया गंदी आदत। दूसरा है, बाबा से मीठी मीठी बातें करते इसी फीलिंग में रहना है। कौन सी फीलिंग में रहना है? ओहो बाबा, आपने हमें क्या से क्या बना दिया, आपने हमें कितना सुख दिया। बाबा हमें क्षीर सागर में ले जाते हो। सारा दिन बाबा बाबा याद रहे। माना बाबा से याद में क्या बोलना है, ये आज बाबा ने बताया। ऐसी ऐसी बातें योग में बैठ करके करनी है, तब बड़ा आनंद आएगा, बाबा से प्यार उत्पन्न होगा। आज के मुरली से वरदान है, सर्व संबंध और सर्व गुणों की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। सर्व संबंध और सर्व गुण की अनुभूति में संपन्न बनने वाले संपूर्ण मूर्त भव। तो इसका विस्तार है, संगम युग पर विशेष सर्व प्राप्तियों में स्वयं को संपन्न बनाना है। इसीलिए सर्व खजाने, सर्व संबंध, सर्व गुण और कर्तव्य को सामने रख चेक करो कि सर्व बातों में अनुभवी बने हो। यदि किसी भी बात में अनुभव की कमी होती है तो उसमें स्वयं को संपन्न बनाओ। जिस बातों में कमी है उसमें बाबा कहते हैं संपन्न बनाओ। एक भी संबंध व गुण की कमी होती है तो संपूर्ण स्टेज व संपूर्ण मूर्त नहीं कहला सकते। अब मूर्ति को आंख ही नहीं है, एक आंख है, क्या पूजा होगी उसकी? मुख है, मुख थोड़ा सा टेढ़ा है, पूजा? मेरे अंदर
आत्मा की देखने की दृष्टि नहीं है तो हमारी कौन पूजा करेगा फिर। कान पर चिंतन कर सुनता है, माना कान संपूर्ण, तो इसलिए एक एक अंग में संपूर्णता, गुण शक्ति में। बाप के गुणों और अपने गुणों आदि स्वरूप के गुणों का अनुभव करो, बाबा के गुण और स्वयं के गुण का अनुभव करो, तब संपूर्ण मूर्त कहेंगे। आज के मुरली से स्लोगन है, जोश में आना भी मन का रोना है। कभी कभी हम जोश में आते हैं, ये भी क्या है, मन का रोना। अब रोने का फाइल खत्म करो, अब रोने का फाइल खत्म करो। आज के मुरली से सकाश के लिए जनवरी महीने वाला पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा, अपने शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई भी डिफेक्ट न हो, तब श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा मनसा द्वारा स्वतः ही सकाश फैलेगा। स्वयं को शक्तिशाली, स्थिति शक्तिशाली बनाना, यही मनसा सेवा है। अगर स्थिति कमजोर है और मनसा नहीं होगी, इसीलिए बाबा कहते क्या करो, बाबा के समान परफेक्ट बनो, अंदर कोई डिफेक्ट न हो, तब श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा मनसा सेवा सकाश अपने आप स्वतः ही फैलता जाएगा। ये थी बाबा की आज मुरली। ओम शांति।